Ayashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the next topic. Our topic for discussion is time series analysis. Okay, so let's start the video. First, we are going to understand what is time series analysis and their utilities, and what are the components of the time series management, and how the time series management components are measured. Okay, so in this video we are going to discuss all this. Okay, so फर्स्ट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस. बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा दैट आर रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. जैसे कि आपका मंथली हो सकता है आपका डाटा रिकॉर्ड किया गया हो, या फिर आपने वीकली रिकॉर्ड किया हो, या फिर आपने क्वार्टरली रिकॉर्ड किया हो डाटा को. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली आप एक एग्जांपल लें. जैसे एक XYZ कंपनी है जिसको क्या करना है, उसका अपनी सेल्स देखनी है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम में, कि मंथली उसकी कितनी सेल्स हुई है ना, हर मंथ उसकी कितनी सेल्स हुई XYZ कंपनी की. सो उसके लिए क्या होता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि हमारे कितनी मंथली सेल्स हुई है. ओके, of XYZ कंपनी. ओके, सो दैट इज आ टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस क्या करता है? आपका एनालाइज करता है हिस्ट्री को, मतलब आपके पास्ट डेटा को एनालाइज करता है, और आपके प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है, आपके फ्यूचर्स के ऑपरेशंस को प्रिडिक्ट करता है कि आप इन द फ्यूचर क्या कर सकते हैं. जैसे पहले पास्ट कंपैरिजन में भी हेल्प करता है कि आप अपने कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर कर सकें, एंड आपका क्या क्या कौन कौन से गोल होने चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सो एज टू अचीव द फ्यूचर्स गोल को आप कैसे अचीव कर सकें. ओके, सो इसमें क्या करता है? मदद करता है. ओके, एंड ये बेसिकली क्या करता है? टाइम सीरीज एनालिसिस जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? अज्यूम करता है आपका पास्ट पैटर्न को, जो कि कंटिन्यू रहेगा इनटू द फ्यूचर. जो अपकमिंग फ्यूचर है उसमें क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा. ये किसका यूजुअली अजम्पशन होता है. ओके, सो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या लिखा है हमारा. यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका अ कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेल डिफाइंड डाटा आइटम्स ऑब्टेन थ्रू रिपीटेड मेजरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. आपकी मंथली भी, क्वार्टरली भी, और आपका एनुअली भी क्या होता है कि आप डाटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, और आप क्या कर सके? पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन कर सके कि आपका पास्ट में परफॉर्मेंस क्या, और करंट जो आपका भी प्रेजेंट है उसमें क्या परफॉर्मेंस रही. तो उसकी वजह से आप क्या कर सके? फ्यूचर के गोल्स को क्या कर सके? आप प्रेडिक्ट कर सके, फोरकास्ट कर सके. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? बेसिकली देखिए, जैसे ये आपका एक जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि आपका टाइम सीरीज जैसे ईयर दिया है और रेनफॉल एक एग्जांपल है. जैसे 1994 में, 1995, 1996, 1997 में बेसिकली रेनफॉल आपकी क्या है? 200 सेंटीमीटर तक रही. 1995 में आपकी 150 सेंटीमीटर रही. 1996 में क्या हुआ? 130 सेंटीमीटर, और 1997 में 120. ये बेसिकली क्या है? ये आपका टाइम सीरीज डाटा है, जिस मतलब आपका एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आपका क्या है कि देखिए बेसिकली अगर आपका इस टाइप का डाटा दिया हो कि आपको लोकेशन दी हो और उसका रेनफॉल, जैसे एक रेनफॉल हम लोग फिनोमिना रेनफॉल का ही लेके चल रहे हैं. ओके, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, और आपका राजस्थान है. इसमें बिहार में आपकी कितनी रेनफॉल हुई? 120, वेस्ट बंगाल में 140, केरला में 150, एंड राजस्थान में 140. तो यहाँ पे क्या है? हम लोग लोकेशन वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं? फिनोमिना को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो जब लोकेशन वाइज हम लोग किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो दैट डाटा इज कॉल्ड एज अ पैनल डाटा. ओके, और जब हम लोग टाइम के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं किसी भी डाटा को, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम सीरीज. ओके, एंड देन देयर इज अ नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्या है आपका एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको लोकेशन भी दी गई है, यहाँ पे आपको ईयर भी दिया गया है, और आपको रेनफॉल भी दिया गया है. मतलब ये बेसिकली अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी कि आपको लोकेशन भी दिया है, ईयर भी दिया है, और रेनफॉल भी दिया है. तो यहाँ पे आपको आप इसको अब क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे पैनल प्लस टाइम सीरीज. कंफ्यूजन होगी, बट इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा. मतलब ये क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टाइम सीरीज है ना, पैनल सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, सो दैट डाटा इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल डाटा. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द या लू चाओ के अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि बेसिकली आपका y इज अ फंक्शन ऑफ
y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ये बेसिकली यहाँ पे y क्या है, y जो है बेसिकली आपका वैल्यू ऑफ फिनोमिना। जैसे अभी हम लोग ने पहले एग्जांपल में क्या देखा था कि रेनफॉल एक ऐसा फिनोमिना आप लेके चलिए, ठीक है। तो y किसका फिनोमिना, y किसका फंक्शन है बेसिकली, टाइम सीरीज का। t यहाँ पे क्या है, टाइम सीरीज है। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग क्या था, चाओ के अकॉर्डिंग कि आपका जो भी वैल्यू ऑफ फिनोमिना आप जो भी लेके चलेंगे वो किसका फंक्शन होगा, टाइम सीरीज का फंक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, देखिए y रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आपको वैल्यू ऑफ अ फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज एफ हमको पता है फंक्शन, एंड t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ द फिनोमिना अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द टाइम t, जितना भी आपका टाइम पीरियड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, यूटिलिटी ऑफ अ टाइम एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या यूटिलिटी है बेसिकली, तो टाइम सीरीज की क्या यूटिलिटी है, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि ये बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग पास्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके और एग्जामिन कर सके। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम पैटर्न। जैसे हम लोग कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर को क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए होते हैं उसी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हम लोग जान सके कितना कट ऑफ किया था, कितनी मेरिट लिस्ट आई थी, कितने मार्क्स के क्या होता है, ऑल दी चीज़ें क्या हो सके कि हम लोग कंसिडर कर सके कि अपना प्रेजेंट में एक डिसीजन बना के हम लोग फ्यूचर को क्या कर सके, फ्यूचर में हम लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ओके, एक स्ट्रैटेजी हो सके कि हम लोग पास्ट बिहेवियर को समझ सकें। ओके, सो पहला ये इसकी यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट इसकी यूटिलिटी होती है कि इट्स हेल्प इन प्लानिंग दी फ्यूचर ऑपरेशन। जो आपके जितने भी फ्यूचर ऑपरेशन होते हैं उसको क्या करता है, हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो देखिए फ्यूचर, हमने जैसे बताया कि पास्ट बिहेवियर को हम लोग एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सके, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं। ओके, तो जो फ्यूचर होता है वो प्रिडिक्टिव होता है, एक परसेप्टिव होता है। प्रिडिक्टिव मतलब आप फॉरकास्ट कर रहे हैं, प्रोसेसिव मतलब एक वे बता रहे हैं, एक पैटर्न बता रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकेंगे, अपने फ्यूचर ऑपरेशन, फ्यूचर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका यूटिलिटी क्या होते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है, जो करंट आपके कॉम्प्लिशमेंट होते हैं, करंट जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं उसमें करंट डिसीजन को भी क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। और ये क्या मदद करता है, आपकी कंपैरिजन में मदद करता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पास्ट बिहेवियर, पास्ट डेटा को लेके आप करंट में जो भी आपका डाटा है, जैसे हमने सेल्स का एग्जांपल लिया था कि अगर आपको सेल्स जानी है पास्ट में और अभी कितनी सेल्स हुई करंट में, तो हम लोग क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं टाइम सीरीज के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या होता है, इट्स हेल्प इन अ डिसीजन पॉलिसी मेकिंग। मतलब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं और परसेप्शन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में एक सक्सेसफुल पॉलिसी आप मेक कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो ये इसके 5 ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, यूटिलिटीज़ हैं ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस के। ओके, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका लॉन्ग टर्म होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म होता है। ओके, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है वो फर्दर डिवाइडेड है बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज होता है वो आपका सेकुलर ट्रेंड में और आपके साइक्लिक फ्लक्चुएशन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन में डिवाइडेड हो, सब डिवाइडेड। वेयर एज अ शॉर्ट टर्म जो होता है वो आपका सीजनल फ्लक्चुएशन और इनरेगुलर फ्लक्चुएशन क्या है, डिवाइडेड है। ओके, सो यहाँ पे पहले देखिए शॉर्ट लॉन्ग रन टाइम पीरियड में हमको सेकुलर ट्रेंड है। सेकुलर ट्रेंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक सेकुलर ट्रेंड का मतलब होता है कि एक आपका पैटर्न होना, मतलब जब फिर वो आपका जो भी पैटर्न होता है वो आपका इंक्रीजिंग पैटर्न हो सकता है या आपका डिक्रीजिंग पैटर्न हो सकता है, कांस्टेंट पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड बताता है, एक सेकुलर ट्रेंड बताता है कि किस टाइप में आपकी इकॉनमी में मतलब आपका जो डाटा है वो ग्रो कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकुलर ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक फ्लक्चुएशन जैसे कि हम लोग जानते हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस होती है, जितने भी आप लोग ने लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस देखी होगी, अप एंड डाउन्स आते हैं, जो ये रिकवरी, बूम पीरियड, देन देयर इज अ रिसेशन एंड देन देयर इज अ डिप्रेशन। ओके, सो ये क्या होता है, ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन को दिखाता है। एंड नेक्स्ट आपका क्या होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन मीन्स जो आपके पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपका होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीजनल फ्लक्चुएशन। एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन जिसके नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी रैंडम मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। ओके, कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आपके साइक्लिक फ्लक्चुएशन और सीजनल फ्लक्चुएशन जो होते हैं उनको हम लोग
रेगुलर फ्लक्चुएशन बोलते हैं। ओके, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग रेगुलर फ्लक्चुएशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है और नोन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए साइक्लिक पता है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट करेगा 1 ईयर का, दैट इज साइक्लिक, मतलब आपके बूम पीरियड, रिसेशन, टफ और आपका रिकवरी पीरियड, और आपके सीजनल जो पर्टिकुलर सीजन, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली ये फिक्स्ड है, टाइम पीरियड आपका क्या है यहाँ पे फिक्स है, दैट्स वाई आपकी सीजनल फ्लक्चुएशन और आपकी साइक्लिक फ्लक्चुएशन को हम लोग रेगुलर फ्लक्चुएशन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब थोड़ा सा डिटेल में देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या लिखा है पहले आपका सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड क्या है बेसिकली, हमने बता दिया कि जनरल टेंडेंसी ऑफ दीज टाइम सीरीज दैट आर टू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्टैग्नेंट है ड्यूरिंग दी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। और सेकुलर ट्रेंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो आपकी लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया है आपका लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस का। पहला आपका क्या है, यहाँ पे बूम पीरियड है, प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं, देन देयर इज अ डाउनफॉल हो रहा है, रिसेशन, एंड देन देयर इज अ आपका लोअर पॉइंट पे पहुंचते दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। आफ्टर दैट यू स्टार्ट द इकोनॉमी स्टार्टेड द रिकवरिंग, स्टार्ट कर देती है, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन बन रहा है, मतलब आपके अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहे हैं business cycle में। okay, so that is called as a cyclic fluctuation, and after that there is a seasonal fluctuation। seasonal fluctuation basically क्या है, यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आ शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन दैन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच फॉलोज अ कंसिस्टेंट पैटर्न, एक कंटिन्यू एक पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीजनल। एंड देन देयर इज अ इनरेगुलर फ्लक्चुएशन। इनरेगुलर फ्लक्चुएशन मतलब आपका एक रैंडम फ्लक्चुएशन है जहाँ पे आपको कोई भी टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं होता है। आपके जो भी जैसे इनरेगुलर फ्लक्चुएशन में जैसे आ सकता है कि इसके इफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू दी, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्विक आ गया, लॉकडाउन लगे, इस वजह से जो भी आपके इफेक्ट्स आते हैं दैट इज़ इरेगुलर, मतलब इरेगुलर है, जो कि आपको कोई भी फिक्स्ड नहीं है कि ये अकर होगा, मतलब इन रैंडमली, मतलब आपका क्या हो जा रहे हैं कि अकर हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रैंडम वेरिएशन टेक प्लेस। ओके, दैट इज़ अ इनरेगुलर फ्लक्चुएशन जो आपकी होती है। ओके, एंड नेक्स्ट देयर इज़ अ टाइम सीरीज के मॉडल होते हैं, 2 मॉडल बेसिकली आपके आते हैं, एक एडिक्टिव मॉडल होता है, एक मल्टीप्लिसिटिव मॉडल होता है, उसको क्वांटिटेटिव मॉडल भी बोलते हैं। ओके, एडिटिव में मॉडल में क्या है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम लोग के कॉम्पोनेंट्स हैं, जो अभी हम लोग ने कंपोनेंट्स पढ़ा, हम लोग ने 4 कंपोनेंट्स पढ़ा, एक आपका होता है सेकुलर ट्रेंड, देन देयर इज अ एस का हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन को, सी इज़ अ साइक्लिक फ्लक्चुएशन एंड आई इज़ अ इरेगुलर फ्लक्चुएशन। जब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एडिटिव मॉडल बोलते हैं इसको। ओके, एंड देन देयर इज अ नेक्स्ट मॉडल आपका होता है मल्टीप्लिसिटिव मॉडल, या फिर आप लोग क्वांटिटेटिव मॉडल बोल लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग इंटू करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो ओ जो यहाँ पे है, ओ मतलब आपका क्या, ओ रिप्रेजेंट क्या करता है, यहाँ पे ओरिजिनल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ओ इज इक्वल्स टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, मतलब आपका सेकुलर ट्रेंड इंटू साइक्लिक फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन। ओके, सो ये आपके 2 मॉडल होते हैं टाइम सीरीज के। ओके, so thank you guys, I hope you like the video, and in the next upcoming part we are going to cover the left part, that is a measurement of the time series. Okay, so we will cover in the next video. Okay, so till now, thank you guys, I hope you like the video, and if you are new to our channel, please subscribe our channel. Thank you.